नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक स्टेट समाचार और मैं हूं स्वप्निल पटियाला। आज समनिक भाई का पड़ता है आप तक कुछ बातें तो जो हैं प्रशासन तक, सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं। आखिर क्या बात है, क्यों हमें बुलाया गया, इन्हीं से बात करते हैं। समी जी, पहले तो आपका स्वागत है। धन्यवाद। समी जी, क्या आज आप लोगों तक, प्रशासन तक, सरकार तक बात पहुंचाना चाहते हैं? देखिए, आज जो मैसेज हम पहुंचाना चाहते हैं सरकार तक वो ये है कि पिछले दिनों हमने देखा कि माननीय एलजी साहब हमारे मनोज सिन्हा जी ने, जो हमारे फ्रंट लाइन वॉरियर्स थे, जिनमें डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, उनका प्रोत्साहन बढ़ाने के लिए कुछ बोनस अनाउंस किया, जिसमें डॉक्टर्स को 10,000 रुपया प्रति माह, एएनएम मल्टीपर्पज़ वर्कर्स को 7,000 रुपया और अदर वर्कर्स को 5,000 रुपया पर मंथ देने का ऐलान उन्होंने किया। तो क्या जो बाकी लोग हैं, क्या वो कोरोना वॉरियर नहीं है? हम एलजी साहब के इस फैसले का स्वागत करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं निराशा हमें तब हुई जब हमारे जो फ्रंट लाइन वॉरियर्स, जिनको सिर्फ कहा गया लेकिन माना नहीं गया, जो हमारे सफाई कर्मचारी हैं, जिन्होंने जब कोविड-19 स्टार्ट हुआ, जब लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकलते थे, उस समय में उन्होंने क्वारंटीन सेंटरों में जाके सफाई की, कोविड केयर सेंटरों में जाके सफाई की, पूरे शहर की गंदगी उठाई। पिछले साल तो कुछ सफाई कर्मचारी जो यूनियन के जो कुछ लोग थे वो पॉजिटिव भी आए कि कुछ लोग हमारे उधमपुर से। बड़ी हैरानगी की बात है कि इनको सिर्फ फ्रंट लाइन वॉरियर्स कहा गया लेकिन माना नहीं गया। और आज भी हमने जब देखा, जब डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से उधमपुर में एक प्रोग्राम जो हमारे डिग्री कॉलेज में हुआ, वहाँ पे भी हमारे सफाई कर्मचारी को पूरा पीपीई किट्स में वहाँ पे सम्मानित के लिए बुलाया गया, लेकिन उसको स्टेज पे नहीं बुलाया गया। उस टाइम भी हमने रिजेंटमेंट शो की थी। और आज जब हमारे जम्मू कश्मीर यूटी के उप राज्यपाल माननीय मनोज सिन्हा जी ने फ्रंट लाइन वॉरियर्स में डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ को उनको बोनस दिया, हम उस फैसले का स्वागत करते हैं। हम उस फैसले को डिनाई नहीं करते, लेकिन हम चाहते हैं कि कहीं ना कहीं जो हमारे फ्रंट लाइन वॉरियर्स, जिनमें हमारे सफाई कर्मचारी हैं, तमाम जम्मू कश्मीर की मैं बात करना चाहूँगा, पूरे जम्मू कश्मीर के जितने भी सफाई कर्मचारी हैं, उनको भी बोनस दिया जाए, ताकि वो भी आने वाले दिनों में, जैसे ये कोविड स्प्रेड हो रहा है, ताकि उनको भी प्रोत्साहन मिले और वो और लगन से अपना काम कर सके। जी सर जी, एक सवाल करना चाहूँगा। जिस तरह से एक काफ़ी अच्छा एक इनिशिएटिव लिया गया था प्रशासन द्वारा, एलजी साहब द्वारा, कि जो भी पार्षद हैं, काउंसलर्स जो हैं, आशा वर्कर की हेल्प लेकर, बीओ साहब की हेल्प लेकर जो है घर घर जाकर लोगों को जागरूक करेंगे, मोटिवेट करेंगे, पता करेंगे कि उस घर में कोई बीमार है या वैक्सीनेशन लगाई है, सैंपलिंग करवाई, इस तरह से जो है लोगों को जागरूक करेंगे। पर कहीं ना कहीं आपने ये चीज़ ध्यान दी, वो जब आप खुद लोगों के घर जा रहे थे कल, आपके साथ कुछ आशा वर्कर्स भी होंगी, आपके साथ कुछ लेडीज़ थी, उसमें उनके घर के परिवार हैं, उनके बच्चे हैं, उनको किसी भी तरह की प्रशासन द्वारा कोई भी प्रिकॉशंस नहीं दिए गए। ये आपने देखा है। क्या आप नहीं मानते कि जो भी एज पर्सन हैं, एज लेडीज़ हैं, वो भी हमने कहीं ना कहीं देखा है कि वो भी आज आशा वर्कर के रूप में जो हैं काउंसलर के साथ उनकी हेल्प में जो जुटी हैं, उनको जो है प्रिकॉशंस देने चाहिए ताकि वो भी जो है कोरोना से लड़ सकें। देखिए, ये तो बड़ा अनफॉर्चुनेट है। देखिए, जिनकी एज ज़्यादा है, मुझे तो लगता है कि उनको गवर्नमेंट ने रेस्ट देनी चाहिए थी घर पे, उनको उनसे ये काम नहीं करवाना चाहिए था। जो हम पार्षद हैं, हमें लोगों ने चुना है सेवा के लिए, हम तो लोगों की सेवा के लिए दिन रात लगे रहेंगे। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो प्रिकॉशनरी, मैं कहना चाहूँगा, मास्क, सैनिटाइज़र, उनको आज तक नहीं दिए गए। और दूसरी बात, जो लोग पॉजिटिव हैं, कईयों की यहाँ तक शिकायत आ रही है, सिर्फ वो पॉजिटिव हैं, उनको होम क्वारंटीन किया गया है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से ना ही उनको कोई फैसिलिटी, ना कोई दवाई, ना ही उनको ऑक्सीमीटर अभी तक उपलब्ध करवाए गए हैं। यही आपने जैसे कहा कि जो पॉजिटिव है उनको होम आइसोलेट किया जा रहा है। जी, उधमपुर हॉस्पिटल में जब कोई पर्सन अपना सैंपलिंग करवाता है, खुद ना खासा वो पॉजिटिव चलो आ भी जाता है, उसको कहा जाता है कि आप अपने घर में जो है होम आइसोलेट हो जाए। क्या आप आपने ये सोचा है, जब वो व्यक्ति अपने घर जाएगा, किस में जाएगा, ऑटो में या मेटाडोर, किसी में तो जाएगा ही, अगर उसमें कोई व्यक्ति, चाहे वो ड्राइवर की बात करें, कोई भी होगा, क्या वो पॉजिटिव नहीं होगा? देखिए, ये तो मैं कहना चाहता हूँ, लैक ऑफ मिसमैनेजमेंट इस टाइम चल रहा है। कोविड अलार्मिंग सिचुएशन उधमपुर में है,
इस टाइम एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए कि तमाम पार्षदों के साथ एक मीटिंग करें जिसमें एक डिसीजन यूनानिमसली एक डिसीजन लिया जाए कि किस तरीके से हम इस कोविड के खिलाफ लड़ सकते हैं। और हमें भी बताया जाए कि हम किस तरीके से अपने वार्ड के लोगों को अवेयर, हम तो अपने लेवल पे सब काम कर रहे हैं, जो अवेयरनेस हमने जो लोगों को करनी थी हम वो भी कर रहे हैं, जो डोर टू डोर हमने सर्वे करना था हमने वो भी करा, लेकिन इसके बाद क्या करना है वो अभी तक किसी को नहीं मालूम। जैसे कोई बीमार है उसको दवाई कौन वहाँ पे मुहैया करवाएगा, ऑक्सीमीटर आज तक कई जो पॉजिटिव आए हैं उनको आज तक ऑक्सीमीटर नहीं मिले हैं। तो इस तरीके से मैं समझता हूँ कि अगर इस तरीके से मिसमैनेजमेंट रहेगी तो हम कोविड के साथ जंग नहीं लड़ सकते हैं। समीर जी, आपने भी कहीं ना कहीं देखा होगा रास्तों में जो है कुछ लोग ऐसे घूम रहे हैं, जो पॉजिटिव हैं वो भी घूम रहे हैं, उन पर वो क्या संदेश देना चाहेंगे आप? देखिए, जो पॉजिटिव है वो अपनी ज़िंदगी और अपने समाज की ज़िंदगी, देखो हमें सोशल एनिमल कहा गया है, हम एनिमल नहीं सोशल एनिमल। अगर हम अपने समाज को ही खतरे में डाल देंगे तो हमें लगता है कि हमसे बड़ी गलती कोई नहीं कर रहा। इसलिए जो पॉजिटिव हैं उनको मैं यही मैसेज देना चाहूँगा, आप होम आइसोलेट हो जाइए। और उनके परिवार वालों को मैं ये कहना चाहूँगा कि आप कृपया लोकल अपने पार्षद को बताएं, कोई समस्या अगर आपको सब्जी ग्रॉसरी किसी आइटम की रिक्वायरमेंट है आपके डोर स्टेप तक पहुंच जाएगी। आप अपने लोकल पार्षद को फ़ोन कर दीजिए तो वो आपकी पूरी मदद कर देंगे। इस टाइम सभी पार्षद जो हैं वो एक्टिव हैं, अपने वार्डों को लेके वो काम करना चाहते हैं। मैं तमाम उन लोगों से कहना चाहता हूं जो बिना मतलब बाहर घूम रहे हैं, क्योंकि अलार्मिंग सिचुएशन है, बिना मतलब बाहर घूमना, अपने आप को खतरे में डालना, अपने परिवार को खतरे में डालना और अपने समाज को खतरे में डालना है। SOPs का पालन करें, अपने घरों में रहें, बहुत ही ज़रूरी है, तभी घर से बाहर निकलें। जी धन्यवाद जी। आपको बताते चले जिस तरह से कोविड-19 के लगातार केसेस हमारे उधमपुर में आते जा रहे हैं और कहीं ना कहीं अब आप देख रहे होंगे जब शाम को मीडिया बुलेटिन आती है उसमें जो है 1400 लगभग 1400 कुछ जो है पॉजिटिव केसेस हमारे उधमपुर में अभी तक एक्टिव है। कहीं ना कहीं अब आपको बताते चले श्रमिक दीप द्वारा जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई मीडिया द्वारा और कहीं ना कहीं हमारे साथ जो इन्होंने बात की है कि काफ़ी अच्छी बात कही कि जो सफाई कर्मचारी हैं वो लगातार लोगों की सेवा में जुटी है। सुबह से जो है कोविड वार्डों की जो है सफाई करते हैं, हर गली मोहल्लों की जो है साफ़ रखते हैं, पर उनको सिर्फ कहा जाता है कि आप फ्रंटलाइन वॉरियर हो, सिर्फ दर्जा दिया जा रहा है, माना नहीं जा रहा। सिर्फ दर्जा जो है उन्हें दिया जा रहा है कि आप फ्रंटलाइन वॉरियर हो, पर उन्हें भी जो है फ्रंटलाइन वॉरियर जो है माना जाना चाहिए। क्योंकि जिस तरह से इन्होंने बताया कि जो बोनस की जिस तरह से इन्होंने बात की है कि जो बोनस सबको जो मिल रहे हैं और सफाई कर्मचारी यूनियन को भी जो है बोनस जो है मिलना चाहिए। इसी के साथ मुझे मेरे कैमरामैन अजय कुमार को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।